सबको जय मसीह। प्रभु में अति प्रिय भाई और बहन, मैं परमेश्वर का दास पास्टर जॉर्ज आज आपसे प्रभु के कलाम से बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने यह संसार को उत्पन्न किया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपकी और मेरी उत्पत्ति करी। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने कार्य के लिए चुना है। आज मैं आपसे विश्वास के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर के कलाम से मैं आपको सिखाना चाहता हूं विश्वास क्या है और विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या हम कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज मुझे सौभाग्य बख्शा कि आज मैं आप लोगों से खुदा के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा रूबरू हो सकूं और आपको परमेश्वर के वचन से विश्वास के बातों को बता सकूं। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 24वां पद हम जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा ने फिरौन की बेटी को अपनी माता कहने से इनकार किया और उसका पुत्र होने से उसने इनकार किया। विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा जीरे उसके साथ है, वो अलेही उसके साथ है, वो परमेश्वर उसके साथ है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर उसके साथ है। उसका विश्वास है कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। उसने राजपाट छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने आराम को त्याग दिया और उसने क्या किया? फिरौन की बेटी को है ना पुत्र कहलाने से उसने मना कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाहता है। बाइबल में जब हम रोमियो की किताब देखते हैं तो यहां पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमको बताता है कि वो सुसमाचार सुनाने से या सुनने से लज्जाता नहीं है, उसको शर्म नहीं आती। खुदा का कलाम लेकर चलने में उसको शर्म नहीं आती। कई बारी हमारा विश्वास तो बड़ा है, लेकिन जब खुदा का काम करना होता है तो हमें लज्जा आ जाती है, हमें शर्म आ जाती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से निकाल कर पढ़े रोमियो 1 का 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में है ना सुसमाचार हम सुनाना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आज समय है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, अपने विश्वास को कार्य में लाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अनहोना है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से लज्जाता नहीं। उसको लज्जा नहीं आती है। वो 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाखों लोगों में परमेश्वर के विश्वास, और विश्वास क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार और छुटकारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं रोमियो 1 का 17 भी पढ़े। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से, हमारे फेथ से, हमारे अंदर के विश्वास से। और विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 का 21 भी हम लोग पढ़ें।
हाँ, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के कारण क्रूस में चढ़ाया गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया, उसने कोई छल नहीं किया था, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था, उसने डाका नहीं मारा था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को क्या कर दिया? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, ताकि हम उसमें होकर, किसमें? हमारे फेथ, हमारे विश्वास में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में बताती है इफिसियों 4 का 14 और 15 और 16, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, कई बारी हमारे जीवन में बड़े झोंके आते हैं। जब हम अपने कलीसिया में जाते हैं, हमारा विश्वास इंप्रेस होता है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें बोलना आ गया जय मसीह की, हमें करना आ गया प्रार्थना, हमें करना आ गया गाना, हमें बताना आ गया वचन, हमारा विश्वास इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम विश्वास से पीछे हट जाते हैं, हम खुदा के कलाम से पीछे हट जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम आगे को बच्चा ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारा विश्वास, बाइबल में बताती है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उठ और दरिया में गिर जा, तो वैसा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे को बच्चे ना रहे, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। सिर कौन है? सिर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना? कौन है? यीशु मसीह। जो सिर है उसमें अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए। रोमियो 12 का 13 भी पढ़े। पवित्र लोगों को हाँ, जो कुछ आवश्यक हो, हाँ, उसमें उनकी सहायता करो। हाँ, 12 का 13, रोमियो 12 13, सॉरी 12 का 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, हाँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो आपको मिला है, जो इनको मिला है, जो मुझको मिला है, जो पूरे संसार को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुकूल बांट दिया है, वैसा ही सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सब इक्वल है, हम एक समान है, हम बराबर है, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। बाइबल कहती है कि ईमान से, विश्वास से मूसा ने बड़े होकर जब वो समझ आ गई, उसको ज्ञान आ गया और परमेश्वर ने उसको बताया कि तुझको मैं बहुतेरी जातियों का छुटकारा करने वाला बनाऊंगा। वो समझ गया कि ये परमेश्वर की आवाज है और उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, है ना? मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और 1 कुरिन्थियों 13 का 11 भी हम पढ़ेंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। 1 कुरिन्थियों 13:11, है ना? 13:11 ना? 13:11 नहीं, 12:11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों कैसा मन था। हाँ, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हाँ, अभी हमें दर्पण में धुंधला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मैं जब
छोटा बच्चा था तो बच्चों की समझ मेरे अंदर थी। जब अब हम कलीसिया में शुरुआत में जाते हैं, जब हम सीखते हैं तो जो हमें जैसा कहता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास एक दृढ़ चट्टान के समान होना जरूरी है। हमारा विश्वास एक पहाड़ के समान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा विश्वास कच्चा होगा तो जो कोई हमें कागज की कश्ती देगा हम कागज की कश्ती चलाते रहेंगे। यदि कोई माचिस देगा हम उस माचिस की डब्बी से खेलना शुरू कर देंगे। यदि हमारा विश्वास, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होगा, हम ना डिगेंगे। एक गीत ना, मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा। हमारा विश्वास हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा विश्वास हमारा बल है। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। दूसरा राजा और उसका 7 का 8, सॉरी उत्पत्ति 3 का 6 जल्दी से निकालेंगे। मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए पॉइंट पर लेकर जाऊंगा। अतः जब स्त्री ने देखा, हाँ, अतः यहाँ पर हवा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हवा के पास जब शैतान गया और शैतान ने उसको भड़काया और उससे कहा कि ये फल जो दिया गया है इसको खा। हाँ, स्त्री ने उसको देखा, हवा ने उसको देखा और कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए उस वृक्ष का फल किस योग्य, खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, अच्छा और देखने के लिए मनभावुक। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पाप देखने में अच्छा, देखने में मनभावुक और करने में कैसा है, स्वादिष्ट। हाँ, मनभावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य और भी बुद्धि है। देने के लिए चाहने योग्य है। और उसने उसमें से तोड़कर खाया, उसने उसमें से तोड़कर खाया। और बाइबल बताती है खुद तो खुदा से दूर हुई, अपने पति को आदम को भी उसने ले जाकर खिलाया, ले खा। हालेलुया। और दोनों परमेश्वर की जो हुजूरी से दूर हो गए, परमेश्वर की वाटिका से निकाले गए, धुतकारा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जब शैतान उसको फल लेने गया था, दिखाने के लिए गया था, उस समय जब उसने देखा तो औरत को, शैतान को मना कर देना चाहिए था और उसको बोलना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, नो, आई रिफ्यूज, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन बाइबल बताती कि उसने खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की बातों से और अपने विश्वास से भटक गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास भटकने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास घटने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन इंप्रूव करे, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए, ना कि कम हो। क्योंकि विश्वास एक खास चीज है कि विश्वास, रोमियो 10 का 17, विश्वास हम कैसा कर रहे हैं और विश्वास कैसा हमारे जीवन में आता है। अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन और से। सुनना कहां से है, सुनना मसीह के वचन से है, ना कि संसारिक बातों से, संसारिक किताबों से। हमें सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास में जब बने रहेंगे, परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता जाएगा, परमेश्वर हमारे फैमिली के बंधनों को तोड़ता जाएगा, परमेश्वर हमारे जीवनों के बंधन को तोड़ता जाएगा।